हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज के वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बताएंगे कि एएलपी सीबीटी 2 में आपका कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है, कौन से स्टूडेंट को आपका साइको का तैयारी करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट पास होकर सकते हैं, ठीक है, आपका सीबीटी 2 के लिए और साइको में जा सकते हैं, किनको आपको ये तैयारी करना चाहिए। ये सटीक जानकारी आंकड़ों के आधार पर बताएंगे कि किनको किनको आपका साइको के लिए तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बात करें कि पासिंग मार्क के लिए, तो पासिंग मार्क जो है आपका पार्ट बी में आपका इस बार जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो टोटल डिपेंडेंट जो है कि पार्ट बी पे डिपेंड करता है कि पार्ट बी में जो है कि कौन से स्टूडेंट पास हो रहे हैं, ठीक है। तो आंसर की आ चुका है आपका, ठीक है। आंसर की में जो भी स्टूडेंट आपका यहाँ पे 35% मार्क ला रहे हैं, 35% दैट मीन्स क्या कि 26.25 मार्क आ रहा है, ठीक है, आपका पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट बी में आपका 26.25% मार्क आ रहा है, 26.25 मार्क आ रहे हैं, ठीक है, टोटल 35%, ठीक है। तो इतने मार्क आ रहे हैं तो आपको क्या है, पार्ट बी की में आप पास हो चुके हैं, ठीक है। अब रही बात पार्ट ए के लिए, ठीक है। तो इतने मार्क लाने, चाहे आपका ये कैटेगरी में कोई डिपेंडेंट नहीं है ना, कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल हैं या ओबीसी हैं या एसटी हैं, ठीक है। हर किसी के लिए कंपलसरी है कि उनको 26.25 मार्क लाने हैं पार्ट बी में, तभी वो क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है। तो तभी जाकर के उनका जो है कि आपका पार्ट ए चेक होगा, है ना। पार्ट ए चेक होने के लिए आपका क्या है कि पार्ट बी क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। तो पार्ट बी आप क्वालिफाई हो गए हैं 26.25 मार्क के साथ में, तब आपकी कॉपी जो है पार्ट ए की चेक होगी, और पार्ट ए की कॉपी चेक होने के लिए, ठीक है, और उसमें कितने मार्क नियरली आने चाहिए कि आप जो है कि एलिजिबल होंगे कि साइको का टेस्ट दे पाए। तो इसके लिए जो आंकड़े हैं उसके आधार पर बात करें कि इस बार जो है पार्ट बी नियरली 60% बच्चों का ही क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है। तो 60% बच्चे ही क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपका 8 गुना जो है कि रिक्वायर्ड होती हैं कि साइको के एग्ज़ाम के लिए आरआरबी 8 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके आधार पे जो है कि 8 गुना स्टूडेंट जो है कि नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। इसी वजह से जो है कि कटअप तो किस पे डिपेंड करेगा, पार्ट बी पे। पार्ट बी जो है कि आप क्वालिफाइड हैं तो आप साइको का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। साइको के एग्ज़ाम का जो मार्क है सीबीटी 2 में कटअप वो बहुत कम रहने वाला है, ठीक है। तो पार्ट ए में आपका कम मार्क भी है ना, आप मान लें कि आपका पार्ट ए में 40 मार्क भी आता है तो भी आप क्या है कि जो है साइको का एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन साइको का एग्ज़ाम देने के बाद में मेरिट बनने के लिए कम से कम आपका जो है कि 60 नंबर चाहिए, ठीक है, कि 60 नंबर आपके हैं, ठीक है। पार्ट ए में 60 नंबर हैं, वो भी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 60 नंबर है, ठीक है। तो आप बेशक होकर के आप क्या है कि इसकी तैयारी करें, ठीक है, साइको की। आप यहाँ पे जो है कि आपकी मेरिट भी बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है पार्ट बी में आपका डिसक्वालीफाइड है, भले ही वो आपका 97 95 ऐसे मार्क लाए हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्क लाए हैं, लेकिन वो आपका पार्ट बी जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो साइको एग्जाम में तो बैठेंगे नहीं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट आपका जो है ना कि 60 मार्क ला रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो आपका क्या है कि वो निश्चित रूप से बैठने वाले हैं साइको के एग्ज़ाम के लिए, और साइको अच्छा देते हैं तो उनका मेरिट में भी नाम आने का पूरी चांसेस रहती है, ठीक है। वही बात करें कि आपका ओबीसी और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, इन दोनों की बात करें तो एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन और ओबीसी जो कैटेगरी के हैं, ठीक है, उनके लिए कितना आपका होना चाहिए पार्ट ए में, ठीक है। तो पार्ट ए में इससे आपका 5 नंबर कम, मान लें कि 55 मार्क आ रहे हैं ना, तो आप किसी भी आपका जोन में है तो जोन वाइज भी डिपेंड करता है, जोन में बहुत कम वैकेंसी है तब जा करके कटअप थोड़ा हाई जा सकता है, ठीक है। 55 to 57 के बीच में आपका मार्क आ रहा है तो आप बेशक आप क्या है निश्चित होकर के साइको की एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। वहीं आपका जो है कि एससी कैटेगरी की बात करो तो एससी में जो है कि जो भी स्टूडेंट का नियरली 50 मार्क आ रहे हैं, ठीक है, 50 मार्क आ रहे हैं, तो वो आपका निश्चित होकर के साइको की एग्ज़ाम की तैयारी करें। वही एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपका क्या है कि 45 to 48 मार्क आ रहे हैं, तो आप क्या है साइको की एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, ठीक है। कि साइको की एग्ज़ाम में एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपका जो है कि यहाँ पे कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि पिछले आंकड़े भी देख ले हैं ना, इस बार तो आपका क्या है कि एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट बी का डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट बी ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो आपका पार्ट ए में कम मार्क ला करके भी आपका पार्ट बी क्वालिफाई कर गए हैं, वो लोग आपका इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, आपका साइको का एग्ज़ाम का, ठीक है। मेरिट बनाने के लिए आपको साइको पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका कुछ आपका आरआरबी वाइज एएलपी सीबीटी 2 के आपके एक्सपेक्टेड कटअप में, है ना। 53 आपका जो था कि पिछली बार की ये आपका कटअप है 2018 का कटअप है, ठीक है। तो उसी के आधार पे देख
देख लें कि आपका कोई सा भी ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ नहीं गया था, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार का कट ऑफ इस बार भी आपका एक्सपेक्टेड है कि यही आपके क्या है कि कट ऑफ रहने वाले हैं, ठीक है। टोटली आपका ऐसा इसीलिए है क्योंकि पार्ट बी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वे में आपका क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यही कटअप है, ठीक है। भोपाल के लिए ज़्यादा नहीं गया था, 66 गया था जनरल के लिए, है ना। वही भुवनेश्वर में देखिए 40 नंबर ही जनरल का गया था, बिलासपुर में 58 गया था, और वही चंडीगढ़ में आपका 60 गया था, ठीक है। तो जिनमें आपका सीट कम थी उनमें कटअप ज़्यादा गया था, लेकिन इस बार तो आपका पार्ट बी की वजह से सारा का सारा क्या है कि ये हमारा कि पार्ट ए में कम मार्क होने के बावजूद भी आप इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि आपका जो है ना 26.25 मार्क्स से कुछ मार्क कम आ गए हैं, ठीक है। जैसे कि 26.25 जो है कि पार्ट बी में क्वालिफाई होने के लिए मार्क चाहिए, लेकिन उनका किसी वे में आपका क्या है 25 आ रहा है, या फिर आपका जो कि 26 ही आ रहा है, ठीक है। तो 26 वाले जो स्टूडेंट है ना वो भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्यों तैयारी कर सकते हैं? वो जब पास ही नहीं हो रहे हैं तो वो उनकी भी चांसेस बनती है, कैसे बन सकती है? तो जैसे क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्शंस में डाले गए हैं, तो आरआरबी क्या है कि ऑब्जेक्शन में डाले हुए क्वेश्चंस को उसको नेगलेक्ट करके उसका जो मार्क होगी वो सारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इक्वली बांट देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है कि ऑब्जेक्शन में जितने क्वेश्चंस गए हैं, ठीक है, वो आपका क्या है कि ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस को यदि आरआरबी जो है रेलवे जो है उसको इग्नोर कर देता है, वो रॉन्ग क्वेश्चंस मान लेता है, तो उसके मार्क्स जो है कि आपके इसमें जो इक्वली सारे क्वेश्चंस में एड ऑन हो जाएंगे। इस तरीके से आपके भी चांसेस है 25 मार्क वाले, ठीक है, 26 मार्क वाले, कि आप लोगों को भी साइको की तैयारी के लिए आप साइको में बैठ सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंडेंट करता है कि जितना आपका ऑब्जेक्शन पे डाले हुए क्वेश्चंस है, ठीक है, उनमें से कितने आपके जो है कि इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट है, और किसको आरआरबी ने जो है इनकरेक्ट माना है, ठीक है, उसी पे डिपेंडेंट होगा। बाकी जिनका आपका 26.25 से ज़्यादा है वो लोग तो पास हैं, ठीक है, वो लोग आपका क्या है साइको की बेशक तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए, ठीक है। निश्चित होकर के आप साइको की तैयारी करें, और इस बार जो अपना ड्रीम है आपका, ठीक है, कि एएलपी लोको पायलट बनने का, तो आप इस बार अपना जो ड्रीम है वो कंप्लीट पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपका जोन वाइज जानकारियाँ भी, ठीक है, CBT2 के ये सारे जोन वाइज, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आपका जो है कि आप अपना मार्क कितने आ रहे हैं हमें जरूर से बताएं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि आपके मार्क कितने आ रहे हैं, आपके चांसेस कितने सिलेक्शन के हैं, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देंगे, तो उसके बेसिस पे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि कितना आपका एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी। इस टाइप के और भी गवर्नमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।